प्रीति हसौनक चित्ते ते हयदो वच में विचार यच सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हैं सर्व सिद्धांतों का जो निर्णय है, जो निष्कर्ष है, वो है श्रीमद् भागवत, जिसके भय से जब श्रीमद् भागवत गर्जना करती है तो जिस प्रकार शेर गर्जना करता है और गीदड़ भाग जाते हैं, जिस समय भागवत की गर्जना होती तो काम क्रोध लोग स्वयं भाग जाते हैं। बोले ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जब काल रूपी अजगर ने अपना मुंह फैला रखा हो और मुझे पता चल गया कि मैं उस अजगर के गले में ग्रास बन करके, निवाला बन करके बैठा हूँ, उस स्थिति में केवल श्रीमद् भागवत भी श्रवण करने को मिल जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। क्योंकि काल के ग्रास में तो हम हैं। क्या काल का कोई निर्णय है जिसमें लिखा हो कि मेरी मृत्यु उस समय होगी? केवल काल को ही विदित है, मुझे नहीं। क्योंकि काल समय से पहले किसी को नहीं लेता और काल समय से पहले किसी को नहीं देता। काल का अपना सिद्धांत है, लेकिन मुझ अज्ञानी को वो काल का सिद्धांत नहीं पता, उसका नियम नहीं पता। मैंने ये सिद्धांत बना लिया कि मैं 80 का होने के बाद या 100 का होने के बाद ही मृत्यु प्राप्त करूंगा, लेकिन हो सकता है कि काल के अनुसार मेरी आयु 22 की हो, 20 की हो, 16 की हो, 32 की हो, 35 की हो, 40 की हो, 50 की। अब ऐसे में जब काल का ग्रास बनकर के मैं बैठा हूं तो मैं क्या करूं? सूत जी कहते हैं कि ऐसे में केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनो। क्यों? क्या श्रीमद् भागवत कथा अमर कर देगी? अगर श्रीमद् भागवत कथा अमर नहीं करती तो देवता क्यों आए अपना अमृत कलश लेकर के? सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, देवता अपना अमृत का कलश लेकर के आ गया। परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वयि सुधा मिमाम। अपना अमृत कलश लेकर के परीक्षित जी के पास में पहुंचे देवता। कौन सा अमृत कलश? जिसके लिए स्वयं भगवान ने 3 अवतार धारण किए, जिसके लिए स्वयं नारायण ने उद्योग किया। स्वयं नारायण जिस अमृत प्राप्ति के लिए कश्यप बने, स्वयं नारायण जिस अमृत प्राप्ति के लिए धन्वंतरी बने, स्वयं नारायण जिस अमृत प्राप्ति के लिए स्वयं मोहिनी बने, 1 नहीं 2 नहीं 3, जिस अमृत के लिए 3 अवतार भगवान ने धारण कर लिए हो, उस अमृत से वो प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। उस अमृत को लेकर के देवता खड़े हैं और कह रहे हैं, सुकम नत्वा वदन् सर्वे सर्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वयि सुधामिमाम्। देवता अपना कार्य बनाने में कुशल आज वो कलश लेकर के सुखदेव जी के सम्मुख प्रकट हुए और कह रहे हैं कि गुरुदेव, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि आप इसको अमर ही तो करना चाहते हो, तो ये अमृत पी करके अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने पूछा, भागवत का क्या करें? बोले, भागवत हमें दे दो। कैसे दे दे? कीमत दे रहे ना। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त किया वो हम आपको सौंप रहे हैं। हंसे सुखदेव जी, क्योंकि अज्ञानी जीव ज्ञान की कीमत जब लगाता है तो ज्ञानी के सम्मुख वो उपहास का पात्र बन जाता है। हंसते हुए उन्होंने कह दिया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महाना। अरे देवताओं, कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करते। कहाँ कांच और कहाँ मणि, और वो भी जोहरी के पास। किसी अनविज्ञ अज्ञानी के पास पहुंच जाते तो वो कांच के बदले में मणि को दे भी देता, लेकिन जो स्वयं जोहरी है वो जोहरी कदाचित कांच लेकर मणि को दे सकता। क्योंकि जोहरी कौन है, इस भागवत को परखा किसने है? श्री सुखदेव जी ने।
सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरी सम ब्रह्म रातो विचार यैवम तदा देवांजहासः, उपहास उड़ाते हुए लौटा दिया। वो श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है हमें। और ऐसी श्रीमद् भागवत के अंदर से भी जो मणि, जो हीरे हमें प्राप्त हो रहे, उनको हम स्वीकार न करें, जीवन में न उतारें, तो हमसे बड़ा अभक्त दुनिया में कौन होगा। ये भागवत सुनने के लिए नहीं है, भागवत को केवल सुनना नहीं चाहिए, ये भागवत गुनने के लिए है। और जब तक भागवत को गुना नहीं जाएगा, तब तक भागवत श्रवण का फल प्राप्त नहीं होगा।